हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू चलनग्राम। आज हम बात करने वाले निफ्टी और बैंक निफ्टी की। आज का एनालिसिस काफी इंटरेस्टिंग रहेगा बिकॉज निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक बहुत ही स्ट्रेंज मूवमेंट आई है। जैसे दोनों के मूवमेंट में ना हमेशा कनेक्शन होता था, बट आज की जो है मूवमेंट सही है वो कम्प्लीटली डिफरेंट रही है। हमारे सामने निफ्टी का चार्ट है वन डे टाइम फ्रेम पे। आप देखते हो निफ्टी का चार्ट जो वन डे टाइम फ्रेम पे है उसमें एक, जैसे कि हमने कहा था कि करेक्शन आने के चांसेस है, एक हल्की सी करेक्शन चांस है, वही हुआ। बिकॉज कल की जो कैंडल थी एक बियरिश कैंडल बनी थी और उसने कंटिन्यूएशन को बताया था। कल जो है सपोर्ट टूटा था, बट सपोर्ट उठ के सस्टेन नहीं किया और बाहर क्लोजिंग नहीं की। बट आज की जो कैंडल रही है उसने बाहरी ओपनिंग दी और उसके बाहरी क्लोजिंग रही है। ये काफी जो है एक कंफर्मेशन वाला मूवमेंट रहा है। हमारे जो मेन हमारा सपोर्ट जोन था वो था 18,000 का था। 18,000 से 18,140 तक तो पहुंच चुका है। नेक्स्ट जो सपोर्ट का 18,000 का ही होगा। 18,000 के बाद जो मेजर सपोर्ट है दैट इज 17,700। अब हम देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में चार्ट और देखते हैं क्या हमारे कल की स्ट्रैटेजी रहेगी। ये 5 मिनट का चार्ट है। आज की जो ट्रेड हमारी रही है वो एक ओपनिंग टाइम की ही ट्रेड थी। अगर ओपनिंग टाइम में आपने ट्रेड ले ली, उस टाइम अगर अच्छी ट्रेड मिल गई, उसके बाद में आपको एक ट्रेड के चांसेस थे वो बहुत कम हुए थे। उसके बाद में जो ट्रेड थी वो एक बहुत ही एक छोटी ट्रेड मिली होगी। रीजन था उसका, मेजर रीजन इज कि वहां पे जो है निफ्टी में एक जो रेंज बाउंड मोमेंट आ गया था। यहाँ आप देखोगे निफ्टी ने फर्स्ट कैंडल में एक बहुत ही हेवी कैंडल बना, जो पहले गैप डाउन ओपनिंग था बट फर्स्ट कैंडल इटसेल्फ में एक बहुत डाउनसाइड मोमेंट रही। और उसके बाद में पहले के जो सेशन था वो पहले के 15 से 20 मिनट के अंदर ही निफ्टी ने एक बहुत ही डाउनसाइड सेशन दिखा दिया। उसके पूरे डे के बाद में निफ्टी में एक रहा है जो एक रेंज बाउंड मार्केट मूवमेंट रहा है, एक कंप्लीटली रेंज बाउंड मूवमेंट रहा है। अगर किसी ने फर्स्ट कैंडल पे ही बाई किया होगा, पुट को बाई किया होगा, तो उसने जरूर प्रॉफिट कमाया होगा। उसके अलावा पूरे दिन निफ्टी ने कोई भी चांस नहीं दिया ऑप्शन ट्रेडिंग का। कल हम क्या करेंगे, कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर निफ्टी जो है रेंज बाउंड मार्केट में ओपन होता है, निफ्टी को जो है फ्लैट ओपन होता है, तो जब तक रेंज ना ब्रेक हो हमें ट्रेड नहीं लेनी है। अगेन, जब तक रेंज ना हो ब्रेक हो हमें ट्रेड नहीं लेनी है। और अगर मान लो फ्लैट ओपन नहीं भी होता है तो हमारे जो सपोर्ट लेवल से, जो आप देख सकते हो, आप हमारे आपके स्क्रीन के ऊपर है, ये सपोर्ट लेवल्स ब्रेक होने के बाद ही हमें डाउन साइड में ट्रेड लेनी है, उसके अलावा ट्रेड नहीं लेनी है। और अपसाइड की अगर बात करें तो मूविंग एवरेज में एक डेथ क्रॉस दिखा था यहाँ पे। डेथ क्रॉस जो कल ही दिख गया था उसको हमने डिस्कस भी किया था। उसके बाद में जो इसको कंटिन्यूशन चल रहा है, जब तक मूविंग एवरेज ब्रेक ना हो, जब तक मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट ना हो, तो हमें ट्रेड नहीं लेनी, यानी कि कुछ भी कंफर्मेशन हो, हमें कंफर्मेशन साथ बुलिश ट्रेड लेनी है। बट डाउन साइड की ट्रेड हम ऐसे ले सकते हैं बिकॉज निफ्टी में जो है डाउन साइड मूवमेंट जो है कंटिन्यू कर सकता है। बिकॉज इतनी बड़ी मूवमेंट के आने के बाद में हम बार बार कहते करेक्शन आने के चांस है। जो करेक्शन वो आज आया है, कुछ दिन मार्केट कंसोलिडेट भी कर सकता है और हायर चांसेस है कि शायद कंसोलिडेट करके मार्केट अपसाइड में फिर से एक ब्रेकआउट दिखा दे। अब हम बढ़ते बैंक निफ्टी की तरफ कि बैंक निफ्टी में क्या रहा मूवमेंट रहा है। अब देखो बैंक निफ्टी में जो मूवमेंट रहा है वो कंप्लीटली स्ट्रेंज रहा है। जैसे हमने डिस्कस किया था कि गैप डाउन ओपनिंग रहा, सिमिलर पॉइंट्स निफ्टी और बैंक निफ्टी में दोनों में गैप डाउन ओपनिंग रहा। बट गैप डाउन ओपनिंग के बाद में निफ्टी में है डाउन साइड मूवमेंट आना स्टार्ट हो, बट बैंक निफ्टी में रिकवरी आने स्टार्ट हुई। ये सबसे स्ट्रेंज मूवमेंट रहा है कि देखो आज तो निफ्टी बैंक निफ्टी जो है रिकवरी आने स्टार्ट हुई है। और मेजर सपोर्ट जो हमारा बन रहा है अभी भी, जो हाई है 42,611 का, जो एक लगभग हाई है, वही हमारा एक मेजर रेजिस्टेंस जोन है। अब देखते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं क्या हमारी कल की स्ट्रैटेजी रहेगी। आज के पूरे दिन में अगर आप देखो बैंक निफ्टी में, सो बैंक निफ्टी और निफ्टी में सबसे बड़ी सिमिलरिटी है कि रेंज बाउंड रहा, बट निफ्टी में ओपनिंग में अच्छी खासी डाउन से मूवमेंट थी, उसके बाद में रेंज रहा। बट यहाँ पे बैंक निफ्टी ने पहली कैंडल से रेंज बना स्टार्ट किया और कंप्लीटली डे जो है वो रेंज बाउंड ही रहा है। यानी कि यहाँ से रिवर्सल ट्रेड जरूर ली जा सकती थी अगर कोई रिवर्सल ट्रेड लेता है तो। ब्रेकआउट ट्रेड आज के कंप्लीट डे में नहीं थे। अगर किसी ने ब्रेकआउट ट्रेड पे ट्रेड लिया भी होगा तो सारे के सारे जो है फेक ब्रेकआउट्स थे और वहां पे स्टॉप लॉस हिटिंग इवेंट्स थे। मेरे लिए आज कोई ट्रेड नहीं थी, जिसको हम डिस्कस करते हैं बार बार अपने चैनल पे, कि जब भी आपके रेंज बाउंड मोमेंट रहे और एक मोमेंटम ना मिले तो ट्रेड नहीं लेनी। तो आज वही डे था जब ट्रेड नहीं लेनी थी। कल की क्या स्ट्रैटेजी रही, कल की हमारी स्ट्रैटेजी है कि ब्रेकआउट के टाइम पे निफ्टी ने लास्ट में जो है वो एक ब्रेकआउट दिखाया, अपसाइड ब्रेकआउट है, बट स्टिल जो है डेथ क्रॉस कंटिन्यू हो रहा है। हमें क्या वेट करना है, हमें वेट करना है कि अगर मान लो फ्लैट ओपन होता है निफ्टी, तो फ्लैट ओपनिंग में डाउन साइड ट्रेड तभी तक मूविंग एवरेज ब्रेक हो। अगर मूविंग एवरेज ब्रेक हो डाउन साइड में, उसके बाद डाउन साइड ट्रेड लेनी है। अप साइड में जैसे हमारे लेवल से उसके अकॉर्डिंग हम अपसाइड ट्रेड ले सकते हैं। इन शॉर्ट, जब तक रेंज बाउंड मार्केट रहे, चाहे निफ्टी में बैंक निफ्टी में, ट्रेड नहीं लेनी है। हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, सिंगल साइड कंफर्मेशन का, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बियरिश हो। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें, और अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और ट्रेडिंग के से रिलेटेड कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।